नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। तो कॉटन की प्रॉपर्टी को पहले मैं देखती हूँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। अच्छा, अब कॉटन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। कॉटन का निर्माण कैसे होता है। अब इसमें क्या है, पहले कॉटन की खेती की जाती है कि कॉटन है, कॉटन की खेती की जाएगी और उसमें कौन सी मिट्टी का यूज़ होता है। तो उसमें जो काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी है, खुरदरी मिट्टी है, इनका यूज़ होता है। और उसके बाद जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। और अब इनके निर्माण की बात होती है कि कैसे इनकी खेती की गई। अब वो कैसे इनको गिनिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाएगा, तोड़ा जाएगा, चुना जाएगा, जिसमें बिनौले अलग किए जाते हैं। जो रेशा होता है उसे अलग किया जाता है, जैसे कॉटन होता है। और उसमें जो बीज होते हैं बिनौले ब्लैक कलर के, तो उन्हें अलग किया जाता है, ठीक है। तो उसे गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। गिनिंग ये आता भी है पेपर में। और अब जरा देख लेते हैं इनका एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है कोय एकत्र करना। कोय एकत्र करना। एकत्र करना, ठीक है। कोय एकत्र करना। अब ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ऐसे, ठीक है। कोय एकत्र करना पहला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोय एकत्र करना यानी जो बॉल है कॉटन बॉल, उसको तोड़ना होता है, ठीक है। उसके जो कोय होते हैं, वृक्ष, जो कॉटन बॉल है, इस तरीके से ये ठीक है। तो ये है कॉटन बॉल, ठीक है। जो बॉल होता है, रेशा होता है, उससे जो है कोय को निकाला जाता है। जो बीज है, इसमें बीज है, ये कोय फूल गया है और ये फूल कर फट जाता है। ये सब अलग अलग, सिर्फ खाली बॉल ही दिखती है। जो पत्ती जो नीचे पीछे की है, ये जो है पूरा इसको ढके रहती है कॉटन को। तो जब ये फूल कर फट जाता है, कोई फट जाते हैं, तो इसमें से जो ये कोय है, जो कॉटन, कोय को कहते हैं कॉटन, और ये निकल के बाहर आ जाता है रेशा, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। अब इनमें से जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं उन्हें बोलते हैं बिनौले, ठीक है। तो कोय एकत्र करना, सबसे पहले ये निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकाल लेंगे, कॉटन को निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, तोड़ना या इसको जो है जब निकालते हैं तो उसे गिनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। गिनिंग, गिनिंग। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा आता है आपका बिनौले अलग करना, ठीक है। वही चीज़ आएगी बिनौले, जिससे कोय एकत्र करना। और बिनौले यानी बीज निकालना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जो बीज निकालना है वो गिनिंग आता है। गिनिंग यानी निकालना, तोड़ना, अलग करना गिनिंग, ठीक है। तो अलग किसे किया जाएगा, ये बीज को, ठीक है। तो कोय एकत्र करना, तो वो तो निकाल लिया गया। और गिनिंग क्या है, इसको बिनौले अलग करना। तो बीज निकालना गिनिंग कहलाता है। बीज अलग करना, कोय अलग करना, ठीक है। फिर आपका आता है, अच्छा, जो बीज अलग किए जाते हैं वो 3 तरीके से किए जाते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं। एक है सिलाई ओटनी, हाथ ओटनी और मशीन ओटनी। तो सिलाई ओटनी के थ्रू भी अलग किया जाता है। जो लोहे की छड़ है, एक छड़ है, उससे अलग किया जाता है। हाथ की ओटनी है, हाथ से जो ब्रॉड होता है उसको इस तरीके से करते हैं जिससे कि वो बिनौले अलग किए जाते हैं। तीसरा आता है मशीन ओटनी। तो मशीन से भी वो जो वो है
बिनौले वो अलग करे जाते हैं। अशुद्धियाँ जिसमें धूल कण ये सब हैं, इनको दूर किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है आपका गांठ खोलना। ठीक है, क्या होता है गांठ खोलना, जिसे बोलते हैं बैलिंग। अब क्या होगा कि अब इनको जो है कोए पहले एकत्र कर लिए। ठीक है, अब उनमें से बीज अलग कर लिए, कोई एकत्र करने के बाद बीज अलग कर लिया और रेशा अलग कर लिया। तो जो रेशा है, जो कॉटन है, उन सबको गांठ एक तरीके से सबसे पहले तो उनकी गांठ बांधना होता है। हाँ, इससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है गांठ बांधना। अब इसमें लोहे की छड़ एक होती है गांठ बांधना। ठीक है, बैलिंग, गांठ बांधना। ठीक, तो बैलिंग। अब इसमें क्या है, जो कॉटन है, कॉटन को इसमें बांधेंगे कि लोहे की छड़ जैसी होती है, तो उसमें कॉटन को निकालते जाते हैं और उसमें फंसाते जाते हैं। जो पतली सी छड़ जैसी होती है लोहे की, उसमें फंसाते जाएंगे, तो वो हो गए गांठ बांधना। ठीक है, जिसे बोलते हैं बैलिंग। तीसरा आता है गांठ खोलना, मिलाना और गंदगी निकालना। गांठ खोलना, गांठ खोलना, मिलाना। ठीक है, ये आता है या अशुद्धियाँ दूर करना या गंदगी निकालना। अब देखिए, ये चीज़ें हैं, इन्हें 3 विधि से निकाला जाता है। जो गांठ, जैसे पहले कोई एकत्र करना, जिसमें हम कॉटन को अलग कर लेंगे, बीज को अलग कर लेंगे। तो जो अलग करने की प्राप्त जो प्रोसेस होता है उसे गिनिंग कहते हैं, अलग करने के लिए। ठीक है, ये दोनों एक में कर देते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए। जैसे कोई एकत्र करना, तो जो भी कॉटन है उसे ले लेना। फिर उनको क्या करेंगे, जब कॉटन आ गए हैं, कॉटन सारे एकत्रित हो गए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, बीज अलग कर लेंगे और कोई अलग कर लेंगे, कॉटन अलग कर लेंगे और बीज अलग कर लेंगे। तो उस चीज़ को हम गिनिंग कहेंगे। फिर गांठ बांधना। अब जो पतली सी छड़ है लोहे की, उसमें कॉटन को फंसाते जाएंगे। उस पतली सी जो पत्ती है उसमें कॉटन को फंसाते जाएंगे। तीसरा आता है गांठ खोलना, मिलाना और गंदगी निकालना। ये जो निकाला जाता है, गंदगी निकालना यानी उनकी अशुद्धियों को दूर करना। फिर से उसमें जो कुछ साफ़ करने के बाद भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उनको हटाना। मोटा मोटा पत्तियाँ, धूल, कण, बीज जो कुछ रह जाते हैं उनको हटाना। और ये किन के थ्रू होता है, ये 3 मेथड के थ्रू होता है। यंत्र हैं ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर। ब्रेकर, ठीक है, 3 आते हैं, ब्रेकर, इंटरमीडिएट, फिनिशर। ठीक है, तो 3 तरीके हैं गांठ खोलना, मिलाना और गंदगी निकालना। यानी सबसे पहले कोई एकत्रित कर लिया, फिर बीज अलग किया और कॉटन अलग किया, जिससे जो है उसे अलग किया, उसे बोलते हैं गिनिंग। फिर बालिंग यानी गांठों को बांधना, पतली सी जो छड़ जैसी बनी हुई है उसमें जो कॉटन है उसको फंसाते जाएंगे। फिर गांठें खोलना, मिलाना, गंदगी निकालना। अब जो कॉटन फंसाया गया है उनको उसे एक से निकालते जाएंगे और जिसे खोलते जाएंगे। ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर के थ्रू गंदगी को निकालेंगे। ठीक है, फिर चौथा प्रोसेस क्या है, चौथा प्रोसेस धुनाई करना, कार्डिंग, धुनाई, जिसे बोलते हैं कार्डिंग। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रोसेस है धुनाई करना। अब जब उसे निकाल लिया गया, गंदगी, अशुद्धियाँ जो भी हैं, धूल, कण, पत्ती, जो कुछ भी, जितना कुछ बीज वगैरह है सब हटा दिया गया। उसके बाद क्या करना होता है, इनकी धुनाई की जाती है। जैसे रजाई वगैरह है उन्हें ले जाया जाता है ना धुनाई करने के लिए, सब एक जगह चिपक जाते हैं,
उनको धुनाई करने के लिए वो एक तरीके से फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, मतलब अलग अलग रुई हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इनकी धुनाई करनी है, ठीक है, जिससे इससे भी कुछ अशुद्धियाँ दूर होगी और उसमें जो है एक तरीके से दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी धुनाई प्रक्रिया करनी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है धुनाई करने के बाद कंघी करना, कॉम्बिंग, ठीक है। क्या आएगा, कंघी करना, जिसे बोलते हैं कॉम्बिंग, ठीक है। अब देखिए उनकी धुनाई भी कर ली गई। आप कंघी करेंगे, यानी रेशों को जो है जब कंघी करेंगे, कॉम्ब करेंगे, तो उनमें छोटे रेशे अलग हो जाएंगे और बड़े रेशे अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे रेशों को अलग करना है, बड़े रेशों को अलग करना है। इसीलिए इसमें जो छोटी किस्म के रेशे, इसमें घटिया किस्म के रेशे जो कपड़े तैयार होते हैं, बड़े किस्म के वो अच्छी क्वालिटी के रेशे तैयार होते हैं, कपड़े तैयार होते हैं। तो वो उसमें क्या करना है, कंघी के थ्रू छोटे रेशे जो टूटने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो अच्छे रेशे होते हैं वो एक जगह आ जाते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है आपका 6 है पूनी बनाना, ठीक है, पूनी बनाना, स्लीवरिंग। 6 आपका आएगा पूनी बनाना, जिसे बोलते हैं स्लीवरिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे कॉटन है, कॉटन को ये कोई एकत्र किए गए, यानी कोई को निकालते गए, कॉटन को निकालते गए, जो बॉल है से निकालते गए। फिर उसको क्या करना होगा, बीज अलग करना है और कॉटन अलग करना है, बीज अलग करना है, रेशे अलग करना है, तो उसे बोलते हैं गिनी, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, गिनी। फिर दूसरा आता है गांठ बांधना, अब लोहे की पतली छड़ है उसमें फंसाते जाएंगे, वो क्या है, बैलिंग। फिर गांठ खोलना, मिलाना, गंदगी निकालना। अब उसको जो सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए 3 है, उनके थ्रू निकाला जाता है, ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर। उसके बाद धुनाई करेंगे, कार्डिंग, धुनाई करनी है। फिर कंघी करना, कॉम्बिंग, उसमें छोटे रेशे अलग करने, बड़े रेशे अलग करना है, पूनी बनाना है, स्लीवरिंग। अब सबकी पूनी बना लेनी है, ठीक है, पूनी की तरह, जैसे चोटी नहीं होती सिर्फ उसी तरीके से पूनी बना लेनी है। और नेक्स्ट स्टेप आता है कताई करना। इसके बाद के स्टेप है कताई, जिसे बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। तो कताई करना स्पिनिंग कहलाती है। अब स्पिनिंग क्या है, कताई कोई काटना नहीं, कताई होता है रेशों को धागे में परिवर्तन, ठीक है, रेशों को धागे में परिवर्तन, ठीक है, रेशों का धागे में परिवर्तन, ठीक है, रेशों का धागे में परिवर्तन। तो कताई क्या है, इसे अब जो है रेशों को धागे के रूप में परिवर्तित करना होता है, ठीक है, रेशों को धागे में परिवर्तन, ठीक है। अब क्या करना है, इसे बोलते हैं स्पिनिंग, यानी पूनी बनाई गई। अब उससे रेशे जो हैं, यानी सारी अशुद्धियाँ दूर हो गई, सब है। अब उनको जो है ट्विस्ट करना है, जो रेशा है अलग अलग इकारा दोहरा जो भी, अब उनको ट्विस्ट कर देना है, ऐट देना है, तो वो धागा बन जाता है। तो ये होती कताई प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुनाई। एक है बुनाई, जिसे बोलते हैं वीविंग, अब क्या है, जब धागा बनकर तैयार हो गया है तो बुनाई की जाएगी, यानी उसको जो है बुना जाएगा, ताना बाना, जो ये सिधाई में है उसे ताना बोलते हैं, और जो बाना जो कि इधर इस तरीके से होता है, तो इसे बोलते हैं, इस तरीके से उसे करके यानी उसे बुनाई की जाती है, उसे बोलते हैं वीविंग। बुनाई वाली प्रक्रिया में उसके आगे का बताएंगे कितनी प्रकार की बुनाई होती है, क्या है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इन प्रोसेस से होकर के इसे गुजारना पड़ता है। फिर आता है परिसज्जा।
फिनिशिंग, ठीक है, परिसज्जा। अब ये देखिए, अब ये परिसज्जा क्या है, अब जैसे कपड़ा तैयार हो गया है, ठीक है, बुनाई यानी उसको धागा में परिवर्तित कर दिया गया, उसकी बुनाई भी कर दी गई। अब क्या है, उसको परिसज्जित करना होगा। परिसज्जित कैसे करना होगा, या तो उसे जो है मार वगैरह लगा करके कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है, मर्सराइजेशन, इस तरीके से इनकी जो है कैलेंडरिंग क्या है, एक तरीके से जो कपड़ा है, कपड़ा को दबाया जाता है रोलर के बीच में, जैसे प्रेस नहीं करना होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली कपड़े पर प्रेस करते हैं कॉटन के कपड़े पे, उसी तरीके से गर्म रोलर होते हैं, जिस छपाई पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो उसमें क्या है, उन दोनों को दबाया जाता है, यानी रोलर के बीच से दबाया जाता है, उसके अंदर से गर्म भाप होती है और उसके बीच से कपड़ा निकाला जाता है, ठीक है। तो वो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया हो गई। इसी तरीके से अन्य परिसज्जाएँ हैं, और इसमें जैसे टेंटरिंग हो गई, और जैसे माड़ लगाना, गोंद का भी एक प्रोसेस है कि यहाँ रोलर के ऊपर जो है केमिकल लगा दिया गया। जैसे कॉटन का कपड़ा है, जब लेकर आते हैं खरीदते हैं तो उस पर जो है कुछ माड़ जैसा लगा होता है, जब उसे एक बार धुल देते हैं तो बिल्कुल बेकार सा कपड़ा हो जाता है। उसे फिर जब तक घर पे कलफ वगैरह या माड़ वगैरह नहीं लगाया जाए तो वो सही नहीं होता, वो कड़ापन उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो कड़ापन लाने के लिए माड़ लगाया जाता है और उसके बाद उसे प्रेस कर देते हैं। तो ये फिनिशिंग हो गई, किस तरीके से उसे परिसज्जित करना है। तो आप इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में खेती होने के बाद अब कॉटन है, ये कॉटन का फूल लगा हुआ है, पककर फूल गए हैं। अब उनको क्या करना है, कोई जो कॉटन ये बॉल है इसे निकालते जाना है, सारे जितने भी फूल हैं उन सबको तोड़ते जाना है, ठीक है। अब उसमें से बीज निकालना है, तो जो बीज काले काले से जो बीज हैं उनको हटा देना है और कॉटन का जो रेशा है वो अलग कर लेना है, तो उसे बोलते हैं गिने, ठीक है। दूसरा आता है गांठ बांधना, जिसे बोलते हैं बैलिंग। बैलिंग क्या है कि गांठ, अब जो लोहे की पतली सी छड़ है उसमें जो है वो कॉटन है, कॉटन का रेशा उसे फंसाते जाएंगे। गांठ खोलना, मिलाना और गंदगी निकालना, इसके लिए ये प्रोसेस से होकर के गुजारना होता है, ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धुलाई करना, धुनाई। तो धुनाई में क्या करना है, कार्डिंग, उसको धुनाई करना है, धुलना है। कंघी करना, कॉम्बिंग, अब उसमें जो है कॉम्ब करेंगे तो जिससे कि छोटे रेशे अलग होंगे और बड़े रेशे अलग होंगे। पूनी बनाना, उन सबकी पूनी बना लेनी है। कताई करना, स्पिनिंग, अच्छा पूनी को स्लीवरिंग भी बोलते हैं, स्लीवरिंग, ये ध्यान रखना, कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि स्लीवरिंग क्या है, पूनी नहीं आता है, स्लीवरिंग आ जाता है, कॉम्बिंग आ जाता है, कार्डिंग आ जाता है, स्पिनिंग, इस तरीके से। तो पूनी बनाना स्लीवरिंग कहलाता है। कताई करना स्पिनिंग और बुनाई करना वीविंग, परिसज्जा फिनिशिंग। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, आप देखिए जैसे फाइबर है, ठीक है, फाइबर यानी रेशा, अब कॉटन है तो कॉटन का रेशा, ठीक है। अभी वो स्पिनिंग के थ्रू कहाँ गया, स्पिनिंग ये कताई के थ्रू धागे में परिवर्तित अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसकी आगे का देखना, यानी अभी फाइबर ही है, रेशा ही है। तो रेशों को धागे में परिवर्तित करने के लिए कताई की प्रक्रिया की जाती है, कताई, स्पिनिंग, ठीक है। अब रेशा है हमारे पास, रेशा है, रेशे से धागा बनाएंगे, धागे से फिर कपड़ा बनाएंगे। तो रेशा है, रेशे को धागे में परिवर्तित करने के लिए स्पिनिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्पिनिंग क्या है, कताई की जाती है, यानी इसे ट्विस्ट कर देंगे। रेशा है हमारे पास, अब उनको रेशों को निकाल करके उनको आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे, यानी इसमें एटम, जब धागा देखा होगा तो धागे में देखा होगा ट्विस्ट है, मशीन के थ्रू ट्विस्ट रहता है, ठीक है, उसमें मजबूती आती है उससे। तो उनको ट्विस्ट करने की प्रक्रिया यानी उनको कताई करने की प्रक्रिया, कताई करने से वो धागे में परिवर्तित हो जाता है, धागा बन जाता है, और धागे से फिर वो क्लोथ्स कपड़ा बन जाता है, ठीक है। धागे से फिर वो कपड़े में बदल जाता है, ठीक है। अब धागे से कपड़े में बदलने के लिए उसमें वीविंग की जाती है, वीविंग, बुनाई। अब जो धागा है हमारे पास, यानी रेशों से धागा बनाया गया, धागे में स्पिनिंग के थ्रू धागा तैयार हो गया। अब धागे से कपड़ा बनाने के लिए हमें वीविंग की जाती है, बुनाई की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कपड़ा तैयार होता है। और कॉटन की बात की जाए तो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई एकत्रित करना गिनिंग कहलाता है, कोई एकत्रित करना और बीज अलग करना, रेशा अलग करना गिनिंग कहलाता है, ठीक है, अलग करना।
गांठ बांधना बेलिंग कहलाएगा, गांठ बांधना बेलिंग। गांठ खोलना, मिलाना, गंदगी निकालना ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर के द्वारा, ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर के द्वारा इनको अलग किया जाता है। कार्डिंग, कार्डिंग जितनाई करना, धुलना। फिर आता है कंघी करना, कॉम्बिंग। ऊनी बनाना, सीवरिंग। कताई, स्पिनिंग करना, कताई स्पिनिंग करना यानी धागे में परिवर्तित करना, बुनाई करना। और जिसमें ताना और बाना लेकर चलते हैं, एक ताना, एक बाना, दो ताने, तीन ताने, इस तरीके से वो अलग अलग टाइप से आगे पढ़ेंगे। परिसज्जा, फिनिशिंग, जिसमें अलग अलग परिसज्जाओं से उसे डेकोरेट किया जाता है जिससे कि वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। नॉर्मल कपड़ा तैयार हो जाता है तो जब तक उसमें फिनिशिंग न की जाए, जिसमें पायल निकल आते तो उनको साफ़ करना। कुछ रेसे ऐसे होते हैं जो निकल आते हैं, बड़े रेसे, छोटे रेसे, यानी सब कुछ फिनिश कपड़ा तैयार होने के बाद फिर भी कुछ रेसे ऐसे होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, तो उनको भी बराबर लाने के लिए भी प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो रोएं उठाना, रोएं दबाना, इस तरीके से। तो ये सारी परिसज्जाएँ हैं, वो सब परिसज्जाओं में पढ़ेंगे जितना कुछ है डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही। आगे के जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे का टॉपिक को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।